हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका 14 नंबर के वीडियो में। तो जैसे कि मैंने कल आपको कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीसी और फीड रेट के रिलेटेड बताया था। जैसे कि आपको अगर कुछ वीसी और फीड रेट कैलकुलेट करना है तो उसका चार्ट मैंने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए, आपके शायद काम आएगा। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाउ टू यूज G16 पोलर कोऑर्डिनेट कमांड। ओके, तो पोलर कोऑर्डिनेट कमांड ये जनरली फानुक कंट्रोलर में होता ही है और बाकी अदर कंट्रोलर में भी होता है, लेकिन आपको उसके लिए मैनुअल एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो कमांड है G16, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पोलर कोऑर्डिनेट कमांड, और G15 इसका कैंसिलेशन कोड है। ओके, G15 पोलर कोऑर्डिनेट कमांड कैंसल। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे आज हम इसके बारे में देखते हैं। ओके, तो इसका जो एप्लीकेशन है तो आप इसे ड्रिलिंग, टैपिंग और रिमिंग साइकिल में यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा है बोल्ट सर्कल प्रोग्रामिंग। तो जब भी आपको एक सेंटर से लेके ऐसे नंबर ऑफ होल्स करने रहते हैं एक सेंटर पे, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट होल, सेकंड होल और थर्ड होल, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आपके कोई भी कंपोनेंट में आता है तो आप इस प्रोग्रामिंग का यूज वहां पे कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि जब आपको ये होल करना है एंगुलर पे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए या तो ऑटोकैड लगता है या तो फिर आपको साइन कॉस का फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो है G16, इसमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे अपना पोजीशन ले सकते हैं डायरेक्ट। ओके, तो सो नो नीड टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स विथ यूजिंग दिस G16 कमांड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग है ये। तो आप इसे 100% सीख लीजिए, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। हर कंपोनेंट में अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है तो वहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ओके, तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ अभी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो हम शुरू करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे इसका सेंटर है और इसका जो आर है वो फॉर एग्जांपल 100 है। ओके, और हमें 30 डिग्री पे फर्स्ट होल, बाद में 150 डिग्री पे सेकंड होल और 270 डिग्री पे यहाँ से यहाँ तक थर्ड होल। ठीक है, ये फर्स्ट होल 30 डिग्री, ये यहाँ पे ये 150 डिग्री पे सेकंड होल और ये 270 डिग्री पे थर्ड होल। तो यहाँ पे 3 होल मैंने लिए हैं। आप नंबर ऑफ होल जितने भी है उतने ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर रहेगा, कहीं यहाँ पे रहेगा, तो आप उसे ले सकते हैं बड़ी आसानी से। ओके, तो अगर यहाँ पे 10 भी होल है तो आप कर सकते हैं। सिर्फ ये जो एंगल्स है वो आपको पता रहने चाहिए। करेक्ट, वो तो आपको ड्राइंग से मिल ही जाएंगे। तो जनरली वीएमसी में और एचएमसी में इसे मतलब इसका यूज आप कर सकते हैं। बोल्ट सर्कल जब भी आप प्रोग्राम करते हो तो ये इसका बेस लाइन रहता है, ये 0 रहता है। ओके, 0 इसका बेस लाइन 0, और इसका जो एंगल कैलकुलेशन है ये वो एंटी क्लॉकवाइज रहता है हमेशा। ये ध्यान में रखिए ये बात। यहाँ पे इसका 0 होता है, नहीं तो यहाँ से आप 0 कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा होता नहीं। ओके, तो यहाँ पे बेस लाइन और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज उसका कैलकुलेशन एंगल का। तो ठीक है, यहाँ पे 100 mm का रेडियस है और 30, 150 और 270 डिग्री पे 3 आपको होल करने हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपका जो भी वर्कपीस कोऑर्डिनेट हो, 0 पॉइंट मस्ट बी एट सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे आपका वर्कपीस कोऑर्डिनेट होना चाहिए, मतलब आपका जो G54 है, ओके, वो आपका वहाँ पे सेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो वहाँ पे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि G92 वगैरह कोड से आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर G92 आपको पता नहीं है तो आप मैनुअल से पढ़ सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे आते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ, इसे कैसे प्रोग्राम करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट है G17 XY प्लेन रहना चाहिए, यहाँ पे जैसे लिखा है G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, और G16 का कोड आपको सबसे पहले देना है साइकिल के पहले। ओके, G16 मतलब पोलर कोऑर्डिनेट कमांड। उसके बाद में आता है सेकेंड लाइन G81 जो कि आपकी कैम साइकिल है, ड्रिलिंग साइकिल। बाद में ये X, अभी X यहाँ पे X की वैल्यू नहीं है। ओके, X यहाँ पे 100 है। ओके, जो भी आपका R रहेगा, PCD PCD मतलब पीच सर्कल डायमीटर, ये जो पीच सर्कल डायमीटर्स पे होल है सारे के सारे,
वो यहाँ पे रहेगा, ओके, उसका रेडियस यहाँ पे रहेगा, ना कि पूरा डायमीटर, ओके। PCD/2 रहेगा यहाँ पे, ओके। R X 100 मतलब ये जो यहाँ पे लिखा है मैंने रेडियस, बाद में Y30। अभी ये Y30 क्या है, Y में कोई Y की वैल्यू नहीं है, Y में ये 30 जो लिखा है वो एंगल है फर्स्ट होल का, ओके। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री जो लिख रहा है, यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया, ओके। बाद में आपका Z जो भी है आपके प्रोग्रामिंग के अनुसार, बाद में R मतलब आपकी रेफरेंस वैल्यू, जो कि मैंने कैन साइकिल्स प्रीवियसली 4-5 वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, R। बाद में फीड रेट, ओके, जो भी आपका फीड रेट रहेगा। तो ये साइकिल होने के बाद आपको अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेकंड लाइन में आप जाएंगे तो डायरेक्टली लिखा है Y 150.0 मतलब ये सेकंड होल, ओके। बाद में ये थर्ड होल Y 270.0 मतलब ये, ओके। मतलब आपको सिर्फ एंगल लिखते जाना है। एक बार आपने ये 2 लाइनें लिख दी तो फिर आपको जस्ट एंगल लिखते चले जाना है, ओके। और सबसे लास्ट में ये मत भूलिए कि G15 कोड देना है आपको। G15 मतलब पोलर कोऑर्डिनेट कमांड कैंसल, ओके। कैंसलेशन कोड हमेशा देना ही पड़ता है क्योंकि ये मॉडल कोड है, ओके। नॉन मॉडल कोड होते हैं तो वो अपने आप अनब्लॉक हो जाते हैं, मतलब वो नेक्स्ट ब्लॉक के लिए एक्टिवेट नहीं रहते, लेकिन ये कोड हमेशा के लिए एक्टिवेट रह जाएगा, ओके। तो आप इसे G15 से कैंसिल कीजिए। बाद में G80 कैन साइकिल कैंसिल, मतलब ये जो G81 है इसको इसमें कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से आप इसे आराम से ड्रिलिंग, टैपिंग और रीमिंग, ये 3 साइकिल्स में आप इजीली यूज कर सकते हैं। और भी साइकिल्स में आप इसका यूज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है ये पॉसिबल है आपके नॉलेज के हिसाब से, तो आप इसे यूज कीजिए। जनरली ये जो प्रोग्रामिंग है ये फानुक में होता है। अदर कंट्रोलर्स के बारे में मुझे इतना पता नहीं, तो आपको मैनुअल्स में चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये G16 वगैरह ISO कोड्स है। तो बाकी कंट्रोल भी ISO कोड्स को यूज करते हैं, जैसे कि G0, G01, 02, 03, ये सब ISO कोड्स है। तो ये सभी कंट्रोलर ऐसे के ऐसे ही यूज करते हैं विदाउट छेड़छाड़ किए, ओके। तो इस तरीके से ये कंट्रोलर में काम आता है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत हद तक ये प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड हुई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके बारे में तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आपके कमेंट पे रिप्लाई करूँगा कि आपका जो भी डाउट है और मैं इसे क्लियर कर दूँगा। आप इसे डायरेक्टली अपने मशीन पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई बड़ा मतलब कुछ ज़्यादा क्रिटिकल प्रोग्रामिंग नहीं है। तो आप यू कैन यूज़ डायरेक्टली ऑन योर मशीन, और ये सिंपली काम करता है जस्ट। और इसमें फ़ायदे ये है कि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से एक कोऑर्डिनेट आपको अगर निकालना है तो ये फ्रैक्शन में आता है, ओके। और फ्रैक्शन में निकालने के लिए आपको साइन कॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अगर उसके बारे में आपको नहीं पता वो भी पूछे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दूंगा कि फॉर्मूले से भी कोऑर्डिनेट्स मतलब कैसे निकालते हैं, ओके। तो आज के टॉपिक में हमने सीखा कि पोलर कोऑर्डिनेट कमांड को कैसे यूज़ करते हैं VMC और HMC मशीन्स में, ओके। सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।